जय लक्ष्मी माता। या श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभस्य लज्जा तां त्वां नताः अस्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र बहुत कारगर है। इस मंत्र को हमेशा स्मरण करने वाला कभी दरिद्रता को नहीं दिखता है। माता भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मैं महालक्ष्मी पूजन के बारे में बताने वाला हूं। महाभगवती लक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। इस लक्ष्मी मां का प्रभाव ही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई संपन्न है। मां भगवती जिस पर अपनी कृपा कटाक्ष कर देती है वो इस नहीं दरिद्र सम जग दुख माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता भी जो है हमारे पाप कर्मों के चलते आता है। अगर इस समय में पुण्य कर्म करते हैं और लक्ष्मी प्रसन्न है तो अवश्य ही हमने गुरु गोविंद का कोई अपमान किया है पूर्व जन्म में, जिसके पाप के कारण जो है मां लक्ष्मी की दृष्टि हम पर शुभ मंगल नहीं पड़ रही है। तो महालक्ष्मी पूजन के दिन जो है, दीपावली के दिन आप जो है गणेश भगवान सिद्धि बुद्धि एवं शुभ और लाभ के स्वामी हैं तथा सभी अमंगलों के और विघ्नों के विनाशक हैं। ये सत्य बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं। कोई भी पूजा हो और भगवान गणेश की अगर पूजा नहीं होती है तो पूजा को मान्य नहीं किया जाता है। गौरी गणेश भगवान की पूजन करनी चाहिए। कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन मूर्ति, नए प्रतिमा की पूजन करें। प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और पवित्र कपड़े और आसन पर गणेश जी को विराजमान कर करके दाहिने भाग में माता लक्ष्मी को स्थापना करना चाहिए। गणेश जी के दाहिने भाग में पूजन के दिन घर, दुकान, ऑफिस, दरवाजे को स्वच्छ करके पवित्र कर लेना चाहिए और थोड़ा गोमूत्र और गाय का गोबर मिल जाए, पानी में गंगाजल मिल जाए, उससे धोने के बाद में पूरे घर में, पूरे ऑफिस में उसका छिड़काव करना चाहिए पूजन करने से पहले। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। बहुत विद्वानों का मत है आधा घंटा टाइम है कर लीजिए, 20 मिनट टाइम है कहां से कर लीजिए, 10 मिनट में कहां से कर लीजिए। मूड जम गया भगवान की पूजा करने के लिए और आप कहेंगे टाइम इतना ही है। अब भोजन के लिए टाइम 1.5 घंटा है, करने के लिए सब टाइम है, वो सब नहीं। संध्या समय में आप पूजन करने बैठिए, अगर रात भी गुजर जाता है तो यह मत देखिए कि यह मुहूर्त है कि नहीं है। सभी मुहूर्तों की मुहूर्त प्रदायिनी जो है माता भगवती लक्ष्मी साक्षात नारायणी है। ज्यादा अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। तो अच्छा, ऐसा करना चाहिए कि महालक्ष्मी जी के पास किसी थैली या पवित्र पात्र में अष्टदल कमल स्वस्तिक जरूर बनाए। स्वस्तिक का बड़ा महत्व है। स्वस्तिक जो है, स्वस्तिक पर मनुष्य का दृष्टि पड़ते ही शुभ और लाभ और जीवन में यह स्वर्ग का चिन्ह है। यह मंगल प्रदान करने वाला है। भूत प्रेत बाधा सभी निकल है। घी लगा करके और सिंदूर से जो है शुभ और लाभ और स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसका प्रभाव तत्क्षण आपके घर में 24 घंटा के अंदर नहीं, तत्क्षण जो है सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में रनिंग करने लगता है। तो थैली की भी पूजन करना चाहिए। और अब इसके बारे में आगे जो है मैं विधि से पूजन के लिए वीडियो आगे डाल रहा हूं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देखने सुनने में भी सब चीज के लिए टाइम रहता है, लेकिन सुनने के लिए इतनी बेचैनी और घबराहट होती है कि
अब एक साथ में कोई बात कहा नहीं जाता है, धीरे धीरे कहना पड़ता है। तो हम जो है धीरे धीरे इस चीज को अगले वीडियो में मैं डाल रहा हूं, बता रहा हूं। यह तो हमने भगवान का, भगवती का महिमा नहीं, इसमें जो है 11 प्रकार की लक्ष्मी है, 1000 प्रकारों की लक्ष्मी माता का नाम है, अनेकों नाम है। तो सब नामों से जो है पूजा करना चाहिए महालक्ष्मी के, मैं बताने वाला हूं और बताऊंगा अगले वीडियो में। तो माता भगवती प्रभाव लक्ष्मी का पूजन जो है मनुष्य को अवश्य उस दिन करना चाहिए। इसलिए कि जिस चीज का जो दिन होता है उस दिन उसको स्मरण करने से वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। हरिओम तत्सत। नहीं तो ऐसा है कि मैं अभी ही बता देता हूं, बाद में बताने का है। देखिए, पूर्वाभिमुख जजमाना, उत्तराभिमुख ब्राह्मण। अगर आप तो अगर मान लीजिए ब्राह्मण देवता नहीं मिले किसी कारणवश से, इसे तो ब्राह्मण को बुलाइए। ब्राह्मण जो है अग्निदेव, पृथ्वी के ब्राह्मण देवता होते हैं। तुलसी का कैसा भी पौधा हो तो वही नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मण से पूजन करवाना चाहिए। अब दारू मांस मछली खाए वाला से ब्राह्मण से नहीं करना चाहिए। जिसका पापों कर्म में वृत्ति है और नाम के ब्राह्मण बन गया है, उस ब्राह्मण को देखने में जो है शास्त्र कहता है कि वो प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने से भी दोष उत्पन्न होता है। तो मैं बता रहा हूं कि गौरी, आप जो है चौकोर एक लाल एक आसन के लिए एक चौकी रख लें, और चौकी रखने के बाद में क्या करें, लाल कपड़ा बिछा दें और नया प्रतिमा और पुरानी प्रतिमा, दोनों प्रतिमाओं को रखिए। गौरी गणेश भगवान को एक मंगल कलश बनाइए और उस कलश में जो है सप्त मृतिका, सर्वौषधि, उसमें अक्षत, सुपारी और उसमें द्रव्य डालिए, रोड़ी सिंदूर चंदन डालिए और आम का पल्लव डालिए और उसमें गंध डालिए, चंदन डालिए और उसमें सभी जो है देवताओं का वास हो जाता है। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, उसके समस्त घट में जो है पूरे ब्रह्मांड में एक हम कल्पना करते हैं कि जितने भी देव और देवियां हैं सब इस कलशाधिष्ठ देवता के अंदर में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। और पंच पल्लव रख करके, आम का पल्लव रख करके और एक कटोरे, एक ढकनी के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दे। स्वास्तिक के चिन्ह बना करके एक नारियल लाल कपड़े से लपेट कर करके और वरुण देवता को आह्वान करके वहां रख दे। कलश के मुख में सूता लाल मौली जो है लपेट दें और कलश के चारों तरफ हल्दी का अर्पण कर करके और उसमें सिंदूर वगैरह से टीका लगाए, सुसज्जित कर दें। और गौरी गणेश की और एक ढकनी में चावल रख करके और स्वस्तिक का चिन्ह बना कर करके और पान के पत्ते पर गोमय गौरी और फल में गणेश, सूखा नारियल से या कसैली में लपेट करके मौली और पीछे गोबर का बनाया हुआ गौरी और आगे सदा भवानी, दाहिने सन्मुख रहे गणेश, वह गोदी में स्थान होता है। तो सामने गणेश जी को रख करके के और पूजन की सामग्री में जथा जिस तरह से भगवान की पूजा की सामग्री कौन कर सकता है, तो उसमें जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, स्नान कराने के लिए दूध, दही, घृत, शहद है, ये सब ले लीजिए। रोरी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, अबरख ले लीजिए और धूप दीप के लिए ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए और कपूर ले लीजिए, रुई ले लीजिए, सलाई सब लेकर के विधिवत पंचमे वगैरह सब बैठ जाइए। फल फूल सब प्रसाद का भोग सामग्री लेकर के और बढ़िया से जो है विधि से जो है भगवान गौरी गणेश का पूजन करें, कलशाधीष्ट देवता का पूजन करें, माता लक्ष्मी की पूजन करें, पुराने मूर्ति को भी और नए। कहीं भागिएगा मत, मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं विधि से बता रहा हूं पूजन का। अगर ब्राह्मण देवता नहीं भी आए तो आपको पूजन करने का क्या फॉर्मूला है भाई। तो समर्प्यामी एक मंत्र आता है। तो कहने का मतलब कि सबसे प्रथम हम पहले देवता को बुलाते हैं कि हे देवता, हे देवी, आप आइए
आप विराजमान हुए मैं पूजा करने के लिए सभी सामग्रियों के लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। हे महाभगवती, हे गौरी गणेश देवता, आप आकर के यहाँ तो किसी को जब बुला देते हैं तो फाद्यम समर्प्यामि और दीपक जला लेंगे। दीपक जला अष्टदल कमल माना करके दीपक जलाते हैं। और जब किसी भी देवता और देवी का आवाहन, जो भी प्रतिमा है सबको आवाहन करेंगे, तब जब कोई भी देवी देवता जब आ जाता है तो उसका पैर धोते हैं। संस्कृत में फाद्यम समर्प्यामि। फिर अर्घ, जल में जो है पूजन के लिए जल, उसमें कुशा डाल दें, दुर्वा डाल दें, गंध डाल दें, चंदन डाल दें और गंगा का आह्वान कर करके, और उसमें जो भी देवता है पल्लों से हम जल छिड़कते हैं। अर्घम समर्प्यामि, कुल्ला कराते हैं। आचमनियम समर्प्यामि, आचमन करा कर करके अब उसको क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, जल से स्नान करते हैं, यानी कि आम के पल्लों छिड़क करके सबको भावना करते हैं, स्नान कराते हैं। फिर दूध से, दही से, घी से, मधु से, शर्करा से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। जब छोड़ते छोड़ते भावना करते हैं कि स्नान करा देते हैं। और उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, किसी को जब हम स्नान कराते हैं तो वस्त्र पहनाते हैं, वस्त्र पहना दे। वस्त्र पहनाने के बाद में जो क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, रोरी चढ़ाइए, ऐपन चढ़ाइए, हरिद्रा ऐपन से भी स्नान करा दे। उसके बाद में वस्त्र चढ़ा करके के रोड़ी चढ़ावे, अबीर चढ़ावे, अबरक चढ़ावे, कुमकुम चढ़ावे, यानी कि हम श्रृंगार कर दें। और उसके बाद में और गौरी गणेश जी को हल्दी छुआ करके जनेऊ चढ़ा दें। सब चीज से अलंकृत कर करके पुष्प, फूल, माला, दुर्वा वगैरह जो भी पूजन की श्रृंगार की वस्तुएं हैं सबको चढ़ा कर करके तब क्या करते हैं, हम नैवेद्य चढ़ाते हैं, पूरी पकवान खीर सब चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद में तब उसके बाद में तांबुल, भोजन कराने के बाद में पान, लौंग, सुपारी डाल करके चढ़ाते हैं। और उसको चढ़ाने के बाद में फिर सभी मां भगवती की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो और सभी देवताओं की स्तुति करते हैं। बहुत स्थिरता के साथ पूजा किया जाता है, सब चीज के लिए टाइम रहता है। और भगवान की जब पूजन की समय याद आती है तो हम उस समय भूल जाते हैं। तो देखिए अब उस समय महालक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। सभी अंग उपांगों के मंत्र हैं, कुछ मंत्र है आप लिख लीजिएगा। जैसे जब हम देवी महालक्ष्मी की जब प्रतिमा की पूजा करते हैं तो कहना चाहिए, ओम चपलाय नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कात्यायनी नमः, ओम जगत मात्रे नमः, ओम विश्व वल्लभाय नमः, ओम कमलवासिनी। एक एक मंत्र जो है एक एक ग्रंथि को खोलने वाला, आपके सौभाग्य को खोलने वाला है। ओम पद्मानयाय नमः, ओम कमल पत्राक्षाय नमः, ओम श्रियाय नमः, श्री प्रदान, ओम महालक्ष्मी नमः, सर्वांग पूजयामि समर्पयामि। ऐसे ऐसे नामों से करना चाहिए। अष्ट सिद्धि का पूजन करना चाहिए, आद्य लक्ष्मी का। अच्छा देखिए अब अष्ट लक्ष्मी जो है, अष्ट लक्ष्मी का नाम आपको जरूर नोट लीजिए, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम जोग लक्ष्मी नमः। यह तो आपको समझ में आता ही है कि विद्या लक्ष्मी, विद्या को देने वाली, अमृत को देने वाली, काम को, सत्य को देने वाली, भोग जोग को देने वाली महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। इस ढंग के पूजन कर करके और उसके बाद में आपको देहली विनायक पूजन, स्वस्तिक का अपने दरवाजे पर चिन्ह बनाइए, घी से, सिंदूर से, और उस स्वास्तिक को जो है और शुभ लाभ लिखिए। शुभ लाभ लिख कर करके उसको धूप, दीप, पंचामृत से स्नान करके, दीपक चढ़ा करके, पान पत्ती चढ़ा करके, भोग लगा करके और देहली विनायक का जो है
पूजन कीजिए और बोलिए कि ओम देहली विनायकाय नमः, पुष्प फूल से माला कीजिए। फिर इस सब जो पूजन करने के बाद की मैं स्थिति बता देता हूं। फिर दवात पूजन, कलम, किसी भी चीज की पूजन करे तो स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। कलम में धागा लाल लपेट करके मौली, और उसमें भी आप ये भावना करें, उसमें तो लिखाएगा नहीं, लेकिन सिंदूर लगा करके रोड़ी जो है सिंदूर और घी कि मैं स्वस्तिक बना रहा हूं, और उनका भी पूजन कीजिए। धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन कीजिए। और उस समय बही खाता, आपके पास जो साल भर का बही खाता नहीं, प्रत्येक गृहस्थ लेकर सबको एक डायरी बनाना चाहिए, और डायरी बना करके मुख्य पृष्ठ पर जो है स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वस्तिक के चिन्ह बना कर करके और शुभ लाभ लिख कर करके, वही घी से और सिंदूर से लिख कर करके माता सरस्वती की जो है स्मरण कीजिए, स्मरण कीजिए। और बीणा पुस्तक धारणी को उस पर जो है फूल से, गंधक छत से और धूप दीप की आरती दिखाइए। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाभरदंड मंडित करा या श्वेतवर्णम या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता ऐसामं पातु सरस्वतीं भगवते बोधे प्रदां शारदाम्। आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। कामना यही करो मेरे प्रिय बंधुओं, कामना यही रहे कि हे मां सरस्वती अनेकों जन्म भोग जोनियों में रहे, कुछ ऐसी कृपा करो कि गुरु और ईश्वर के चरणों में मन लग जाए। फिर आपकी जो भी कमी है नारायण सब जानते हैं, माता भगवती सब जानती है। जब अपने निमित्त न हो ठाकुर के प्रति आप जब कोई संकल्प भावना और लक्ष्मी पूजा, दिवाली पूजा, ग्रहण पूजा जो भी करते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि आज मांगने भी आया है तो हमारे लिए। आपके मंत्र और आपकी आराधना हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, भोजपुरी में हो, मालिक सब सुनता है। अच्छा, चींटी के पग घुंघरू बांधे वह भी मालिक सुनता है, वह तो आपके हृदय की बात सुनता है। क्या मांगने चले हैं इक्के दुक्के टिक्के मिक्के? मांगना है तो गोविंद के चरणों का आश्रय मांग लो, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, सरस्वती सब कुछ प्रदान कर देगी। अच्छा, तो बही खाता का तो पूजन हो गया। अब कुबेर भगवान का भी पूजन करें। तिजोरी अथवा रुपए रखने वाले जो संदूक है वो कुबेर के जो है खजाना है, उस पर स्वस्तिक बनावें और स्वस्तिक बना करके फूल अक्षत चंदनों से जो है कुबेर जी का वाहन कीजिए। ओम कुबेराय नमः। और वही खाता पर भी 5 देवता का नाम लिख दीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री कुबेराय नमः, श्री हनुमति में उमापति महादेवाय नमः। 5-10 देवता का सिद्धिपुति सहित आय नमः, श्री गौरी गणेश लक्ष्मी नमः, ऐसे कर करके लिख दीजिए। और जो तूला बटखरा है, बटखरे हैं तौलने वाले जो डंडी हैं, उस पर सब पर स्वस्तिक का चिन्ह बनवा कर करके कीजिए। और उसके बाद में ओम तुलाधीष्ट देवता और जो कंटा तराजू है उस पर जो है ओम तुलाधीष्ठात्री देवताय नमः। कुछ नहीं तो हे तुला भगवान, हे नारायण जो है आप हमारे पूजन से प्रसन्न होइए। सब में नारायण का वास होता है। तो लंबा वीडियो होता है, कहीं मत जाइए, मैं समाप्त करने वाला हूं। तो दीप मालिका, अब एक दीपक जलाइए, दीपक जलाइए और दीपक का पूजा कीजिए भाई। उस पर एक माला जो है चढ़ाइए, बगल से कि जले ना, धूप चढ़ाए, एक सुंदर माला, एक दीप को
पहले पूजन कीजिए, उसमें थोड़ा रोड़ी डालिए, उस पर फूल दीजिए, धूप दीप चढ़ाइए, एक फल चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए कटोरा में बगल में, और उसको माला से घेर दीजिए, और उसके अगल बगल जो है 11 दीपक जलाइए और उसको पूजा कीजिए। और मां भगवती, अब इस सब जब पूजा हो गया तो संतरा है, ईख है, पानी वाला फल है, धान का लावा है, खीर और पूरी जो है लक्ष्मी और गणेश को चढ़ाने से बहुत उसका पुण्य मिलता है। तो ये सब चढ़ा करके दीपों, और जो दीप जो है सभी जो है घर में, अब दीप का पूजन हो गया, दीप माली का पूजन, अब सभी घर में अलंकृत कर दीजिए, दीप की रोशनी से जगमगाने दीजिए जय माता के। और उसके बाद में एक थाली में रोरी कुमकुम डाल करके और स्वस्तिक का चिन्ह बना करके दीपक रख करके, और जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। एक ही लाइन और पढ़ूंगा, ऐसी लंबा हो जाएगा। लक्ष्मी जी की आरती पढ़ना जरूरी है। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग की माता, सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता। ये तो माता है, ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं से सेवित मां है, जगत जननी प्रकृति है अनेकों रूप। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग की माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि पाता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को तुमको ध्यावत, रिधि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महाशक्ति है, प्रकृति माता है, जितना आंख खोल करके वैभव देख रहे प्रकृति मां है। और प्रकृति माता, भोग की वस्तु मत बनाओ, जल जाओगे, राख हो जाओगे भैया, इसको पूजन करो। यह जो है माता है, ये बहुत बड़ी है, इनका ही सारा विग्रह है। अग्नि का प्रसाद समझ करके हम पान कर रहे हैं, अग्नि को भोग बना देंगे, जल जाना पड़ेगा शुंभ निशुंभ के जैसा। जय लक्ष्मी माता। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया और हम क्या करें, वैसा भाव है पहुंच गया तो अब तो क्षमा कीजिएगा प्रिय मित्रों, कुछ मन ही ऐसा है। अब आगे मैं ज्यादा क्या कहूं। ओम परमात्मा प्रकृतिभ्यो नमः। जय भाई मंडेश्वरी गीता घाट के बाबा। भगवान आपको सुख शांति प्रदान करे, अपने चरणों में आपका निवास